तो चैनल द क्लासेस डेली कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज एक और मैं वीडियो लेकर आया हूँ एटॉमिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल का साइंस का, जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा। और इसके मैं आपको उससे पहले 4 पार्ट बना चुका हूँ बच्चों। तो जिन बच्चों ने वो 4 पार्ट ना देखना, पहले उस 4 पार्ट को देखना, उसके बाद मैं इस वाले पे आना बच्चों। तो आज हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद हम करेंगे मोल कंसेप्ट और चैप्टर हम करेंगे वाइंड अप, खत्म करेंगे चैप्टर हम। तो अब बच्चों देखो होता क्या है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या होगा इसका मतलब कि भाई मॉलिक्यूलर मास जो होता है ना बच्चों, वो होता है किसी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उन सबका एटॉमिक मासेस का सम होता है बच्चों। मतलब कि अगर एक सब्सटेंस मान लिया H2 है, मतलब वाटर है, तो वाटर क्या होता है? वाटर इज ए वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है बच्चों ये। तो हमें इसके अंदर दो एटम्स हमारे सामने हैं, दो एलिमेंट्स हमारे सामने हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इन दोनों के एटॉमिक मास का अगर हम सम कर देंगे ना बच्चों, तो हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। इसी प्रकार से अगर हमें कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 निट्रिक एसिड, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो H का मतलब हाइड्रोजन है, N का मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन और O का मतलब ऑक्सीजन। तो अगर हम इन सबके एटॉमिक मास को सम कर देंगे ना बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। एक बात और, इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब क्या होगा? इसको हम हमेशा एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं। जब भी इसका आंसर आएगा तो उसका आंसर यू में आएगा। एटॉमिक मास यूनिट को हम यू कहते हैं बच्चों। तो हम पहले करने जा रहे हैं कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब बच्चों देखो, इसमें वाटर के अंदर ना, वाटर के अंदर सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं। वाटर के अंदर हमारे सामने दो एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो पहले लिखना एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है बच्चों? 1U होता है। उसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सभी बच्चों को पता होगा, 16U होता है। अब हम पूरे का निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। वाटर को H2 कहते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन में कितने एटम है? 2 एटम है। इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 को, प्लस, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में एक एटम का मास होता है ये बच्चों, ये 1U। तो 2 का कितना हो जाएगा बच्चों? 2 into 1 मतलब 2U। और ऐसे ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों? ऑक्सीजन का यहाँ पर कितने हैं? ऑक्सीजन का एक ही एटम है, देखो एक ही एटम है, तो O का हमारा होगा 16। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस 16, तो हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर ये 16 + 2 18U। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया इसका बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। तो बच्चों इसका पार्ट भी करने जा रहे हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। सबसे पहले वही फिर से एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1U। फिर आएगा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, N का मतलब यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 14U। 7U + 7 + 7 14 होता है ना। 7 इसका होता है एटॉमिक नंबर, और साथ में इसमें एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करके। तो 7 होते हैं इसमें प्रोटॉन, 7 होते हैं इसमें न्यूट्रॉन, तो 14 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। अब आता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16। तो यहाँ पर हम 16U लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का एक एटम है बच्चों, तो इसका मतलब वो तो 1 ही रहेगा। नाइट्रोजन के सामने बच्चों एक एटम है, तो 14U रहेगा, 14 ही रहेगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 16, और ये सारा हमारा इसमें आंसर आएगा बच्चों U में आएगा। 1 + 14 + 16 × 3 कितना होता है बच्चों? 48। 48 इनको प्लस करके हमारा सारा आंसर U में जाएगा। तो 1 + 4 5 5 + 8 ये हो गया 13, 1 कैरी 5 6 63U। एक बार चेक कर लेते हैं। 48U प्लस में 14 प्लस में 1 63U आएगा बच्चों इसका। तो हमारा इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
सभी बच्चे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे मॉलिक्यूलर मास इसको फाइंड आउट इस तरह से कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मूला यूनिट मास। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला यूनिट मास। The formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। ठीक है बच्चों, उसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने अभी इससे पहले वाला टॉपिक क्या था बच्चों मॉलिक्यूलर मास, सेम इसी के अंदर इसमें भी वही काम करना है। इसका भी आंसर आपको यू में आएगा, उसका भी आंसर यू में आएगा। बस फर्क क्या है इन दोनों में, इन दोनों में बस एक ही चीज का फर्क है बच्चों, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ना बच्चों वो आयंस होंगे। मतलब ये एक फॉर्मूले से मिलकर बना हुआ। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है किसी सब्सटेंस के अंदर ना जो जो चीजें इस्तेमाल हुई हैं उसके उनके एटॉमिक मास का सम इसमें भी करेंगे हम सेम। बट फर्क क्या होगा, इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। सेम मैनर से आपको कैलकुलेट करना है जैसे इससे पहले मैंने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था H2O का, HNO3 का किया था, सेम ऐसे ही करना है बच्चों। बस फर्क क्या है कि उसके अंदर आयन नहीं थे, इसमें आयन होंगे। आयन का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल्स, प्लस और माइनस वाले चार्ज वाले। The only difference is that its constituent particles are ions। आयन का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनते हैं। तो ऐसा हमने एक लिया यहाँ पर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो NaCl में क्या होता है बच्चों, Na हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दो अपोजिट चार्जेस से मिलकर बने हैं। तो जब दो एलिमेंट आपस में अपोजिट चार्जेस से मिलकर बनते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास। इसका इसी का हमें निकालना है। तो पहले इसका पहला पार्टिकल क्या होगा बच्चों, सोडियम, और सेकंड पार्टिकल क्या होगा बच्चों, इसमें Cl है। तो फाइंड द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो एटॉमिक मास ऑफ पहले हम Na लेंगे, फिर लेंगे प्लस में एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब बच्चों देखो एटॉमिक मास ऑफ Na क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ Na होता है 23। लेकिन यहाँ पर एक ही पार्टिकल इसका मतलब एक ही एटम है इसका, इसलिए हमने 1 लिख दिया यहाँ पर 1 × 23 प्लस। अब इसका होता है Cl का होता है 35.5 35.5 U, इसका भी होता है U। तो अगर हम इसका भी एक ही पार्टिकल है, मतलब इसका भी एक ही एटम है, तो इन दोनों को इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 23 बन जाए 23 और 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करा, वही आ गया सेम। इनको प्लस किया तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 58.5 U। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल 3.2 जो एनसीईआरटी का है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसका हमें क्या निकालना है, एटॉमिक फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। तो इसके अंदर सेम इसी मेथड से करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ Ca प्लस में 2 मल्टीप्लाई, ये 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर Cl के 2 हैं, देखो ध्यान से, देखो बच्चों ध्यान से, Cl के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Ca प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ Cl। अब देखो बच्चों C का कितना होता है, C का होता है 40 U, क्योंकि अगर आप अलग से देखो ना कैल्शियम का एटॉमिक मास तो होता है 40 U होता है। और इसका कितना होता है Cl का, वो होता है 35.5, बिल्कुल सेम इसी में से देख के आप चाहो कर सकते हो। और साथ में लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इसके 2 एटम है यहाँ पर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70, और अगर पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 70 बनाएगा। 2 5 10 का 0 1 कैरी, ऐसे पूरा मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो 70 बनाएगा। इसका 40 है, इनको प्लस करोगे तो 111 U आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला यूनिट मास भी खत्म हो जाता है। अब एक हमारा लास्ट कंसेप्ट बचा है, वो है हमारा मोल कंसेप्ट। उसके बाद ही हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसको बच्चों करो नोट। तो बच्चों ये जो टॉपिक हमने 2 टॉपिक इसमें खत्म करा है, इसे आप कंप्लीट कर लेना बच्चों की। अगर मैं इसके अंदर अगर आपको मोल कंसेप्ट बता दूं तो चैप्टर हमारा काफी बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो इसलिए हम मोल कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 6 होने वाला है, और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।